बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। देखें ये कमाल की फसल है, तो इसको हमने यानी गोडी वाली हल चलाकर देखें कमाल की जुताई कर दी है। तो देखें काश्तकार भाइयों, इस तरह हम कमाद की जो बेड के ऊपर जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं उनको यकीनी तौर पर तलफ करने में कामयाब हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, इस तरह से देखें गोडी वाली हल चलाकर हम अपनी कमाद की तमाम जो बेड के ऊपर जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको तलफ कर देते हैं। काश्तकार भाइयों, इस तरह आप कमाद में गोडी वाली हल चलाकर कमाद को तकरीबन 8 से 10 दिन खुश्क होने देना है। जब इस तरह तमाम की तमाम जड़ी बूटियाँ जो बेड के ऊपर उगी होती हैं वो तलफ हो जाती हैं। इसके बाद काश्तकार भाइयों देखें, इसको हम मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाएंगे। देखें काश्तकार भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद है इस तरह आप अच्छी तरह गोडी वाली हल चलाकर देखें तमाम की तमाम जड़ी बूटियाँ देखें तलफ हो चुकी हैं, और देखें हर किस्म की जड़ी बूटियाँ तलफ हो चुकी हैं। तो देखें काश्तकार भाइयों, कितना नरम और भुरभुरा हो चुका है खेत। देखें काश्तकार भाइयों, देखें कितना नरम और भुरभुरा खेत हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह हमने इसकी जुताई की है, यानी गोडी वाली हल चलाई है। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, जब भी आपने गोडी वाली हल चलानी है तो अच्छी तरीके से चलानी है और खेत को नरम और भुरभुरा कर देना है। देखें इस तरह काश्तकार भाइयों, जब हम मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाएंगे तो इससे बेहतरीन मुड्ढों पर मिट्टी जाएगी, और देखें अच्छी तरह हम कमाद की जड़ी बूटियों भी तलफ कर देंगे। और तो काश्तकार भाइयों देखें, जब हम इस पर मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाएंगे तो देखें हमारा खेत इस तरह है जिस तरह हमने एक कमाद को दोबारा से लगाना हो। देखें ये जो बेड हैं कितनी अच्छी तरह जुताई हो चुके हैं। तो काश्तकार भाइयों, अब हम अगला मरहला होता है जिन दोस्तों ने कमाद में फास्फोरस या पोटाश वगैरह या दीगर फर्टिलाइज़र कम डाले हैं, तो इस वक्त वो अपनी कमाद में फर्टिलाइज़र पूरे कर सकते हैं। क्योंकि काश्तकार भाइयों देखें, ये जुताई हो चुकी है। इस तरह हम जो फर्टिलाइज़र डीएपी, पोटाश और फास्फोर डीएपी, पोटाश और दानेदार जहर डालेंगे तो वो दोबारा से अच्छी तरह हमारी फसल को मिल जाएंगे। काश्तकार भाइयों, जब हम इन चीज़ों को खेलों के अंदर केरा करेंगे तो तमाम की तमाम पौधों के साथ आ जाएगी फास्फोरस, पोटाश और दानेदार जहर। इस तरह हमें भरपूर हमारी फसल को खादें मिलेंगी, और वो जो जितना हमारे पौधों के करीब होंगी उतना ही अच्छे तरीके से हमारे कमाल के पौधे उसे हासिल कर लेते हैं। दूसरा दानेदार जहर काश्तकार भाइयों, दानेदार जहर जब इस वक्त हम डालते हैं वो तमाम का तमाम मुड्ढों के साथ आ जाता है, जो लंबे अरसे तक हमारी फसल को तहफ़्फ़ुज़ देता है। काश्तकार भाइयों, इस वक्त अगर आप फेप्रोनिल डालनी है तो 16 किलोग्राम डालनी है। अगर देखें वटाको, सिंजेंटा का वटाको डालना है तो 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डालना है। तो डालने का मकसद काश्तकार भाइयों हमारा ये होता है कि हम तमाम का तमाम सीज़न अपनी फसल को बोरर, तेले वगैरह से बचा सकें। इस तरह काश्तकार भाइयों, जब हम फेप्रोनिल या वटाको दाना क्लोरेंटा निलिप्रोल, थायोमेथाक्सम या फेप्रोनिल हम जब डालते हैं तो इस मकदार में डालते हैं, तो काश्तकार भाइयों हमारी फसल में ना तो रूट बोरर आएगा, ना स्टेम बोरर होगा और ना ही टॉप बोरर होगा। और साथ ही साथ काश्तकार भाइयों देखेंगे आप तमाम सीज़न ना ही हमारी फसल पर किसी किस्म के तेले का अटैक होगा, यानी घोड़ा मक्खी, माइट्स, वाइट फ्लाई, किसी भी किस्म का सकिंग पेस्ट का हमला नहीं होगा। बताने का मकसद ये होता है कि हम इस तरह से काफ़ी अरसे से यानी काफ़ी सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं, और देखें हम इसके बाद जब ये इतनी तादाद में इस मकदार में दानेदार जहर का इस्तेमाल करते हैं तो हमने कभी तेले की अपने कमाद में तेले की स्प्रे कभी नहीं की, और ना ही हमें ज़रूरत वो पेश आती है। और देखें काश्तकार भाइयों, अगर हम दानेदार जहर का इस वक्त इस्तेमाल नहीं करते तो काश्तकार भाइयों, अगर हमारी अगस्त या सितंबर में टॉप बोरर यानी जो चोटी का बोरर होता है, चोटी की सुंडी होती है या चोटी का गड़वा होता है, अगर वो हमारी फसल पर हमलावर हो जाए तो हमें स्प्रे करने में बहुत दुश्वारी होती है। यानी हमारे पास ये सहूलत नहीं कि हम स्प्रे वाले ड्रोन हों, तो हमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए काश्तकार भाइयों, यही वक़्त है कि आप अपनी फसल पर अच्छे दानेदार जहर इस्तेमाल करके अपनी फसल को तमाम सीज़न तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर काश्तकार भाइयों वीडियो की समझ आ गई तो आप इस तरह अपनी फसल में इस वक्त पर फास्फोरस, पोटाश, जिन दोस्तों ने पोटाश नहीं डाली वो पोटाश डालें,
जो फास्फोरस कम डालिए तो फास्फोरस भी डाल लें और नाइट्रोजन भी डाल लें। और दूसरा काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कम है तो ह्यूमिक एसिड भी इस वक्त डाल सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कम है तो ऑर्गेनिक बढ़ाने के लिए, यानी तमाम खाद्यों के अफादत बढ़ाने के लिए इस वक्त आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड ये तमाम फर्टिलाइज़र डालकर काश्तकार भाइयों आपने मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ा देनी है। देखें काश्तकार भाइयों, अगर इस तरह आप तमाम फर्टिलाइज़र और तमाम किस्म के पोटाश वगैरह डालेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन और अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो का मकसद काश्तकार भाइयों ये है कि आप इन तरीकों पर अमल करके अपने कमाल की फसल से बेहतरीन पैदावार ले सकें और अपनी फसल को बोरर, तेले और हर किस्म के सकिंग पेस्ट यानी बीमारियों से महफूज रख सकें। तो काश्तकार भाइयों, आप इस तरह दानेदार जहर और पोटाश और फास्फोरस डालकर अपनी फसल को तमाम सीज़न तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। काश्तकार भाइयों देखें, यही वक़्त है, अगर ये वक़्त निकल गया तो आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। यही वक़्त है कि हम अच्छे दानेदार ज़हर डालकर अपनी फसल में को तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकें और साथ ही साथ तेले तेले वगैरह के अटैक से, माइट्स, घोड़ा मक्खी और वाइट फ्लाई से अपनी फसल को महफूज रख सकें। साथ ही टॉप बोरर, स्टेम बोरर और रूट रूट बोरर से भी तमाम सीज़न अपनी फसल को महफूज रख सकेंगे। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप भी इस तरह अपनी फसल में फर्टिलाइज़र और दानेदार ज़हर डालकर अपनी फसल को अच्छी पैदावार के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।